इस वीडियो के अंदर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलएम लॉ एंट्रेंस टेस्ट का 2019 का पेपर करेंगे। इससे पहले हमने 2020 और 2021 के पेपर को कर लिया। इसी तरीके से हम और 7 से 8 पेपर्स करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके का पेपर आता है और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। इसके अलावा अगर आप इसकी कोचिंग लेना चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7531000390 के ऊपर। ये आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा और अगर आप ग्रुप में भी ऐड होना चाहते हैं व्हाट्सएप पे तो आप इसी नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, अब ये जो आंसर्स हैं ये एज़ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आंसर की रिलीज़ करती है उसी के हिसाब से ये आंसर्स उन्हीं से आप मैच करके और उन्हीं के हिसाब से दिए गए हैं। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर नॉट एसेंशियल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ टाइटल ऑफ द बायर फ्रॉम द सेलर। इनमें से कौन सी चीज़ जो होती है वो ज़रूरी नहीं होती अगर बायर को टाइटल ट्रांसफ़र करना होता है सेलर को, नॉट एसेंशियल। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ डिलीवरी या फिजिकल डिलीवरी ऑफ द गुड्स, तो इसका आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ द अबव रहेगा, यानी कि सी आंसर रहेगा। Second question, which of the following statement is correct? The liability of master and servant is something joint and sometimes several depending on circumstances. The liability of master and servant is joint and several. The liability of master and servant is joint. The liability of master and servant is several. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, बी आंसर रहेगा। The liability of master and servant is joint and several. Which of the following statement is correct? None of these. Stranger to consideration has no right. Stranger to consideration can enforce a promise. Stranger to contract can enforce a promise. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, इसमें से हमें क्या बताना है कि कौन सा हमारा ठीक है। तो यहाँ पे सी ठीक है क्योंकि प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन इंडिया में नहीं होता, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो सी आंसर यहाँ पे ठीक रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। बोथ इन केस ऑफ इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एग्रीमेंट इज टर्म्ड एज वॉइड एंड इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड आर ट्रू। Both in case of initial impossibility agreement is termed as void and in case of subsequent impossibility contract void are false. In case of initial impossibility agreement is termed void. In case of subsequent impossibility contract becomes void. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, पहली स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पे कि बोथ इन केस ऑफ इनिशियल impossibility एग्रीमेंट इज टर्म्ड एज void एंड इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट impossibility कॉन्ट्रैक्ट बिकम void आर ट्रू। दोनों ही चीज़ें ठीक है। ठीक है, तो फोर्थ का ए आंसर होगा। Which of the following agreement is are void? Agreement without consideration, agreement in restraint of legal proceeding, agreement effected by fraud. Then choose the correct answer by using the codes given below. ठीक है, ये ऑप्शन इसने दे दिए, 3 ऑप्शन दे दिए। अब इनमें से बता रहा है कि कौन सा आपका ठीक है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन एंड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग ओनली, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग एंड एग्रीमेंट इफेक्टेड बाय फ्रॉड, एग्रीमेंट इफेक्टेड बाय फ्रॉड ओनली है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग ओनली। कौन सा यहाँ पे नहीं होगा है ना, तो ये हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन एंड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग ओनली। तो ये जो है क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएंगे दोनों। ठीक है, क्योंकि फ्रॉड वाला वॉइडेबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर यूगोस्लाविया। ठीक है, कौन सा इनमें से ठीक है, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है यूगोस्लाविया के उसके रिगार्डिंग। इट हैज़ बीन क्लोज ऑफिशियली, इट हैज़ बीन मर्ज विद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इट विल कंटिन्यू टिल द डिस्पोजल ऑफ ऑल अपील्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स, इट इज़ अ परमानेंट इन नेचर। तो यहाँ पे आंसर क्या है, इट हैज़ बीन क्लोज ऑफिशियली। ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर यूगोस्लाविया है ये बंद हो चुकी है ऑफिशियली। Which of the following case relate to the Compensatory Afforestation Management and Planning Act 2016? इनमें से कौन सा केस इस चीज़ के रिगार्डिंग है। तो TN गोदावरम तिरुमुलपक्कड़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस इसका आंसर रहेगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केस इज़ नॉट रिलेटेड टू कॉपीराइट लॉ, इनमें से कौन सा जो है कॉपीराइट लॉ के रिगार्डिंग नहीं है। मतलब ये सारे ही लैंडमार्क है लेकिन कॉपीराइट के रिगार्डिंग कौन सा नहीं है। डायमंड वर्सेस चक्रवर्ती का केस जो है वो कॉपीराइट लॉ के रिगार्डिंग नहीं है, तो इसका आंसर डी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट परटेन टू द टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस, इनमें से किसको हम टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस नहीं बोलेंगे। प्लेइंग म्यूजिक थ्रू लाउड स्पीकर इन द नाइट, क्रिएशन ऑफ फाउल स्मेल ऑन वंस हैंड विच रीचेज नेबर्स रेजिडेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोर मिल ऑन द ग्राउंड फ्लोर वाइल द फर्स्ट फ्लोर इज ऑक्यूपाइड बाय अ टेनेंट, टेकिंग कैटल ऑन द फील्ड ऑफ द नेबर। तो इनमें से कौन सा जो है न्यूसेंस नहीं कहलाएगा। तो प्लेइंग म्यूजिक थ्रू लाउड स्पीकर इन द नाइट जो है वो अपने आप में टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस नहीं कहलाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद रिजर्वेशन ऑफ सीट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स। कौन सी अमेंडमेंट इस चीज़ से रिलेट करती है जहाँ पे हमने EWS कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन रखी है? तो 103rd जो अमेंडमेंट है वो इससे बिलोंग करती है। तो जो करंट अमेंडमेंट होती है याद रखना, जैसे 105th जो है वो भी सबसे करंट है, वो तो पता ही होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारी लैंडमार्क होती है जो इंपॉर्टेंट होती है वो पता होनी चाहिए, 42nd, 44, 73rd, 75th, ऐसे ये सब पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मुलेशन ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल? इसमें से कौन सा हिस्टोरिकल स्कूल का फॉर्मुलेशन है? लॉ इज इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस चेंज, लॉ हैज़ स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ ग्रोथ लाइक लैंग्वेज, लॉ इज़ फाउंड एंड नॉट मेड, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज, तीनों ही चीज़ें हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द IPC वॉज अमेंडेड बाई क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018? 370A, 354A, 228A या सेक्शन 370? तो किसको अमेंड किया गया है यहाँ पे? 228A को अमेंड किया गया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू। तो सी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सेक्शन 498A ऑफ IPC? अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राजेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इससे रिलेट नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज करेक्ट? ए वर्क ऑफ विजुअल रिकॉर्डिंग, अ साउंड रिकॉर्डिंग अकम्पेनिंग अ विजुअल रिकॉर्डिंग, ब्रॉडकास्ट या वीडियो फिल्म? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसके अंदर? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? पेयर्स तो बनाए ही नहीं इसने, पेयर्स तो दिए ही नहीं, क्या क्वेश्चन दे दिया है, छोड़ो उसको फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? इसके अंदर पेयर बनाने हमें। नॉटबम केस, निकेरिया वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, एंग्लो नॉर्वे फिशर्स केस, लेग्रैंड केस 2001। तो किसके अंदर क्या चीज़ हमें बता रखी है? इसके इसने ऑप्शन कुछ इसमें ना वो हो गया है, एक पेपर जो निकाला है ये, इसके अंदर कुछ इसने वो ऑप्शंस वगैरह भी नहीं दिए, कुछ पंगा है 14th और 15th क्वेश्चन नंबर में। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा, पेयर करेक्ट बताना है ना, तो यहाँ पे लैग्रैंड केस 2001 जो है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग है, तो इसका आंसर डी होगा। तो पेयर ही दे दिए, कुछ मैच वगैरह नहीं करना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? मतलब जो इसके सामने सामने चीज़ दी गई है कि इसके अंदर गलत दी गई है। एल्विडो पार्डो के अंदर बोल रहा है फॉर द कंसेप्ट ऑफ कॉमन हेरिटेज ऑफ सी बेड एंड द ओशन मैनकाइंड फॉर द फ्लोर बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे ये तो ठीक ही है। देन ह्यूगो ग्रोटियस, मेयर लिब्रम, ठीक है। कैल्वो क्लॉज, डिस्प्यूट राइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी रेफर टू म्युनिसिपल कोर्ट्स, ठीक है। सेल्डन, द प्रोविडेंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन, ये गलत है, तो इसका आंसर डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? कौन से जज थे जिन्होंने एब्सोल्यूट लायबिलिटी के कंसेप्ट को निकाला था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर? तो उनका नाम था जस्टिस PN भगवती, दी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन नहीं होते? इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ ईच स्टेट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं वो यहाँ पे वोट नहीं करते इनके लिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड डिफाइन सेडिशन? कौन से सेक्शन के अंदर सेडिशन डिफाइन कर रखा है? 124A के अंदर कर रखा है। तो ये भी करंट में पूछ सकता है, इसको अबियंस के अंदर डाल दिया, कौन से केस में डाला, क्यों डाला, इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली डाला है इसको। विच प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू E-रिकॉर्ड्स? कौन सा सेक्शन जो है E-रिकॉर्ड्स को लीगल रिकॉग्निशन दे देता है? तो सेक्शन 4 जो है वो रिकॉग्निशन देता है E-रिकॉर्ड्स को। विच प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल? इनमें से कौन सा जो है ऑब्जेक्ट नहीं है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का? तो एजुकेशन ऑफ सेलर गुड अबाउट देयर राइट्स, ए जो है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज अ सब्सिडरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज पर आर्टिकल 38 क्लॉज 1 ऑफ द स्टैच्यू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? टीचिंग ऑफ हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट, रूल्स रिलेटिंग टू इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इक्विटी या कस्टम्स? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? टीचिंग ऑफ हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट, ये जो है इसका नहीं है, ठीक है। देन 23rd पे आते हैं। विच ऑफ सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द टर्म रेसिप्रोकल प्रॉमिस? कौन से सेक्शन के अंदर हमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस डिफाइन कर रखा है? सेक्शन 2F के अंदर कर रखा है, इसका आंसर डी होगा। वेयर द मनी रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टी बाय द फर्म इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस इज मिस अप्लाइड बाय वन ऑफ द पार्टनर इन हिज ओन यूज, देन द डिफॉल्टिंग पार्टनर अलॉन इज लाइबल फॉर द सेम, थर्ड इज लाइबल फॉर द सेम, फर्म इज लाइबल फॉर द सेम, फर्म इज नॉट लाइबल फॉर द सेम? तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? फर्म इज लाइबल फॉर द सेम, क्योंकि वो उसी के एजेंट होते हैं।
As per Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, a person who has adopted son living can adopt another son with the consent of adopted son, can adopt another son with prior permission of the court, can adopt another son, cannot adopt another son. तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? Can adopt another son. Then, as per the Trademarks Act 1999, the word comfort for T-shirt cannot be registered exclusively due to सेक्शन 17, 12, 9 या 14. क्यों वर्ड जो है कम्फर्ट हम टी शर्ट के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते एज अ ट्रेडमार्क? तो ये जो है सेक्शन 9 के हिसाब से, ठीक है. सेक्शन 9, 11 जो है दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनके ऊपर मैंने वीडियोज़ अलग से बना रखी है, इनको देखिएगा, ठीक है. अंडर विच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 2 और मोर आइडेंटिकल और सिमिलर ट्रेडमार्क में बी रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम और सिमिलर गुड्स. तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका? सेक्शन 12, ठीक है, डी है. An incoming partner who has been validly admitted in the firm is both not liable for the act of the firm done before they become a partner and liable for the act of the firm done after his admission. तो यही आंसर है इसका, तो आगे क्या ही पढ़ना है, 28 का आंसर यही है. When a Hindu inherits a property from his father under Section 8 of the Hindu Succession Act 1956, he takes it as his separate property, a joint family property, only as a joint family property, or his separate property, either or joint family property or his separate property as decided amongst the heirs. तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? his separate property, ये हो जाएगा इसका आंसर. Then X duly posts a letter of acceptance to Y, but the letter is lost in transmit due to the negligence of the post office. वो पोस्ट नहीं हो पाता, तो यहाँ पे क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट जो है कंक्लूड हो जाएगा बिकॉज एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच नॉट विथस्टैंडिंग एनी डिले और मिसकैरेज इन इट्स अराइवल फ्रॉम कॉज नॉट विद द एक्सेप्टर्स कंट्रोल. तो उसके क्योंकि खुद के कंट्रोल में नहीं था वो, तो पोस्ट ऑफिस वालों ने खो दिया, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा. तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी जिस भी दिन उसने डिस्पैच किया था. आफ्टर पासिंग ऑफ डिक्री और जुडिशियल सेपरेशन कोहैबिटेशन इज डायरेक्टरी ईदर ऑब्लिगेटरी और डायरेक्टरी नॉट ऑब्लिगेटरी जो सेक्शन 9 वाला आ जाता है हिंदू मैरिज एक्ट का. तो वहाँ पे क्या होती है? ये ऑब्लिगेटरी नहीं होती, आपकी मर्ज़ी, आपने रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो. अ ग्रेचुअस और बेयर प्रॉमिस डिवॉइड ऑफ कंसिडरेशन इज कॉल्ड एक्स कॉन्ट्रेक्यू निडम पैक्टम रेक्स एक्सटिंका ओब्रम फेडिस. तो क्या बोलते हैं हम उसको? निडम पैक्टन बोलते हैं. इफ़ मिस्टर ए सेल्स टू वॉच टू मिस्टर एक्स विच मिस्टर ए हैज़ ऑब्टेन बाई इन्फ्लिक्टिंग undue influence on Mr. B, the title of Mr. X on the watch is absolute subject to the fact whether Mr. B has resigned the contract void या partial. तो यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट टू द फैक्ट वेदर मिस्टर बी हैज़ रिसाइंडेड द कॉन्ट्रैक्ट, तो बी होगा इसका आंसर. अकॉर्डिंग टू जूरिस्ट ऑफ एनालिटिकल स्कूल, कस्टम्स आर ओनली पॉजिटिव मॉरलिटी इवन आफ्टर रिकॉग्निशन. Custom is a law from the very inception of it. Custom never become law. Custom become law after its recognition by the sovereign. तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? Custom becomes law after its recognition by the sovereign. According to Pound, private interests include individual interest of personality like reputation, concise, all of these, the interest of property, succession, testamentary disposition, the interest of the domestic relation of persons such as husband and wife. तो यहाँ पे सारे के सारे ही हैं, all of these, B होगा इसका आंसर. According to UN Convention on Law of the Sea 1982, the contiguous zone is established to exercise the control necessary to prevent and punish infringement of coastal state law relating to fiscal, fisheries, immigration and security, fiscal, custom, immigration and environment, fiscal, custom, immigration and sanitary, fiscal, custom, fisheries and sanitary. तो ये जो कंटीजियस जोन था ये क्यों डेवलप किया गया था? तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी, फिस्कल, कस्टम, इमिग्रेशन एंड सैनिटरी. अकॉर्डिंग टू होफलिडन एनालिसिस, लाइबिलिटी ऑफ जुडिशियल कोरिलेटिव ऑफ डिसेबिलिटी, प्रिविलेज, पावर, इम्यूनिटी, वो जो एक बनता नहीं है स्क्वायर करके बॉक्स बना के हम उस तरीके से देखते हैं, तो लाइबिलिटी जो होती है उसकी जुडिशियल कोरिलेटिव क्या होती है? पावर होती है. तो सी रहेगा इसका आंसर. Under the Companies Act 2013, a private company can borrow fund for its financial need from directors, banks and financial institutions. किससे वो लोन ले सकती हैं जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं? प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं डायरेक्टर से भी ले सकती है, बैंक से भी ले सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकती है. ए रहेगा इसका आंसर. अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग कंप्लेंट इन डिस्ट्रिक्ट फोरम इज 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, 6 months, 3 years, 1 year. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा, 2 year फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन. तो अभी 2019 के अंदर आ गया है ना, तो उस हिसाब से चलेगा आपका ये. अंडर द हिंदू लॉ, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इंक्लूड रिलेशनशिप बाय हाफ और यूट्रिन ब्लड, एडॉप्शन, फुल ब्लड या ऑल ऑफ दीज. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा, डी. ए, अ मुस्लिम मेल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज वाइफ डब्ल्यू विद होम द मैरिज इज सब्सिस्टिंग मैरिज, द यंगर सिस्टर ऑफ हिज वाइफ, द मैरिज इज वॉइड इन सुन्नी एज वेल एज शिया लॉ. तो क्या होगा अगर वो इस तरीके से शादी कर लेता है? तो इरेगुलर इन सुन्नी लॉ एंड वॉइड इन शिया लॉ. ठीक है, 41 का डी होगा. A intentionally tampers the computer source code developed by B and immediated it substantially to create his own computer program. Under which law A can be made liable? कौन से लॉ के अंदर उसको हम लाइबल कर सकते हैं A को?
बोथ कॉपीराइट एक्ट एंड आईटी एक्ट, नीदर कॉपीराइट एक्ट नॉर इन आईटी एक्ट या कॉपीराइट एक्ट। तो यहाँ पे हम उसको किसके अंदर लाइबल कर सकते हैं, दोनों के अंदर, कॉपीराइट एक्ट और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर। प्राइवेट राइट एक्वायर्ड अंडर एग्जिस्टिंग लॉ डू नॉट सीज चेंज और सॉवरिटी वॉज हेल्ड इन, कौन से केस के अंदर ये बात हेल्ड हुई थी, तो ये हेल्ड हुई थी जर्मन सेटलर्स इन पोलैंड केस, ठीक है, तो डी रहेगा। In if a seller is in possession of goods after the title has passed to the buyer, he cannot resell the goods. Resell only if he gets lower price in the previous sale. Resell but the second buyer do not get good title. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा रीसेल द गुड्स। If law is for long disregarded in practice, then courts don't give effect to it. Such state of disuse of a norm known as Themistis Distudo static norm nomodynamics. तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, डिस्यूटोडो, तो बी होगा इसका आंसर। आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट टू एजुकेशन एंड वर्क। तो आर्टिकल 40 किस बारे में बात करता है, आर्टिकल 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो बी होगा इसका आंसर। आर्टिकल 164(4)(a) of Constitution of India, which give power to the state to make law regarding reservation in matter of promotion in favor of ST and ST, was added by, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 164(4)(a) को ऐड किया गया था, तो ये ऐड किया गया था 77th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू, आंसर सी होगा। यहाँ पे सजेशन दे रखा है, इट इज़ सजेस्टेड दैट क्वेश्चन हैज़ बीन रॉन्गली फ्रेम, तो यहाँ पे वैसे इसने पूछा गलत तरीके से है, ठीक है, तो इसको एक बारी फिर रीड कर लेना, एक बारी बेर में से या उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन में से। एक्स अ फ्रूट डीलर गिव्स हिज एजेंट वाई अ वैन फॉर द सप्लाई ऑफ फ्रूट्स टू द कस्टमर्स, वाई गोज फॉर फ्री राइड विद हिज फ्रेंड जेड एंड कमिट्स एन एक्सीडेंट रिजल्टिंग एन इंजरी टू ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा ठीक होगा, वहाँ जाके वो गाड़ी का एक्सीडेंट कराया, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा वाई जो है वो लाइबल होगा, तो डी होगा आंसर। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम पेड अप कैपिटल, कितनी होनी चाहिए, नो मिनिमम अमाउंट 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मिनिमम कैपिटल कितनी बता रखी है, 1 लाख रुपीज़ बता रखी है। अ पब्लिक कंपनी कैन बोरो मनी आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बिफोर इनकॉर्पोरेशन सून आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, तो आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वो जो है लोन ले सकते हैं। A public company can be converted into a private company only after approval of the state government, high court, regional director या NCLT। तो अगर किसी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट होना है तो उसको रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। Who said that there was no real distinction between state law and international law, both system bound individuals, although international law as a matter of technique did so only immediately and through the concept of the state। सुरेश, सेविग्नी, केल्सन या ओपियम, तो ये बात किसने बोली थी, ये बात बोली थी केल्सन ने। Who is authorized to issue license to Section 8 company under Companies Act 2013? कौन इनमें से ऑथराइज है Section 8 का, जो NGO वाली कंपनीज होती है उनको ऑथराइजेशन देने का, तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है उसके पास ये पावर होती है, वो ऑथराइज होता है। कह रहा ऑप्शन ही गलत है। In which case the International Court of Justice held that UNO is a jurisdiction person sui generis? Representation of injuries suffered in the services of UN, Anglo-Norway case, Packet Haven case, North Sea Continental Shelf case। तो इसका आंसर ए होगा, रिपारेशन ऑफ इंजरी सफर्ड इन द सर्विसेज ऑफ UN। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज हेल्ड दैट देर इज नो रीजन टू कंपेल नॉन स्मोकर्स टू हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ एयर पोल्यूशन, शीला बरसे, MC मेहता, समंता वर्सेस स्टेट ऑफ AP, मुरली देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये काफ़ी फेमस केस है ना, तो ये कौन से केस के अंदर बोला गया था, मुरली देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस पनिशमेंट विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मीन्स इम्प्रिजमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ इज़ प्रोवाइडेड अंडर द IPC, किस चीज़ के अंदर ऐसा होता है, तो ये चीज़ जो है वो सभी के अंदर है, रेप ऑफ वुमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, गैंग रेप ऑफ वुमेन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, गैंग रेप ऑफ वुमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, ऑल ऑफ दीज आंसर्स का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टांसेज इंसल्टिंग वर्ड्स कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ एन एक्शन फॉर डिफेमेशन, कौन से इसके अंदर अगर आप इंसल्टिंग वर्ड्स दे रहे हो तो वो डिफेमेशन कहलाएगी। रिटन बाय हस्बैंड टू हिज वाइफ, रिटन बाय क्लाइंट टू हिज लॉयर, रिटन इन एन इनलैंड लेटर या रिटन इन अ पोस्ट कार्ड, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, रिटन इन अ पोस्ट कार्ड, क्योंकि उसको कोई भी पढ़ सकता है ना, तो 57 का आंसर डी होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज़ द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट इंट्रोड्यूसिंग आर्टिकल 15(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन से केस के अंदर वैलिडिटी को अपहेल्ड किया था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, तो यहाँ पे अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर अपहेल्ड किया था। देन टू विच ऑफ द फॉलोइंग द Corfu Channel case 1949 is concerned with the delimitation of continental shelf, the right of innocent passage, the exploration of seabed and subsoil of deep ocean,
द अडॉप्शन ऑफ स्टेट बेस्ड लाइन फॉर मेजरिंग द टेरिटोरियल वाटर्स। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, तो बी है इसका आंसर। Children of annual voidable marriages and void marriages are neither heirs of their partners nor to anyone else, heirs of their partner alone and not to none else, heirs of their partner and grandparents, heir of their parent as well as to other in the family of the parents। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, heirs of their partners alone and to none else, बी होगा। Frederick Carl von Savigny has observed that custom preside legislation. Legislation must conform to customary practices. Customs is not important than legislation. Law is a product of general consciousness of the people and a manifestation of that spirit. Select the correct answer using the codes given below। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 जो है ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ए होगा आपका। Propositions are a void marriage remains valid until a decree annulling it has been passed by a competent court. A void marriage is never valid marriage and there is no necessity of any decree annulling it. A voidable marriage is regarded as a valid marriage until a decree of annulling it has been passed by a competent court. In respect of the aforesaid propositions, which is correct? 1 and 2 are correct and 2 is incorrect। कौन कौन सा इसके अंदर से ठीक है, कौन कौन सा ठीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर है 1 and 3 are incorrect and 2 is correct। The NICE classification established by the NICE agreement is an international classification for semiconductor and layout design of goods and services applied for the registration of design, and it contains 45 classification of goods and services applied for the registration of marks, and it contains 45 classification of geographical indications। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या, गुड्स एंड सर्विसेज अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स एंड इट कंटेन 45 क्लासिफिकेशंस। 63 का आंसर सी होगा। Against which of the following offences does the right of private defence of property extended to the voluntary causing of death? Robbery, theft, criminal misappropriation या criminal trespass। तो इसका आंसर ए है, रॉबरी। In absence of any agreement, the interest of partner or the amount of loan advanced to the firm is allowed at 8% per annum, 6%, 4% या मार्केट रेट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, 6% per annum, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। A, B, C jointly own an Almira but it is in possession of B. R enter into a contract of sale with B to buy the Almira, paying a reasonable amount knowing that it is also owned by A and C. But both B and R agree to keep the transaction a secret from A and C, and can A or C challenge the title of R? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, yes, because R had the knowledge about the joint owner and he did not act on good faith, तो C होगा। A police officer arrested and detained a person in the lockup despite production of bail order from the court. The police officer is guilty of wrongful confinement, wrongful restraint, kidnapping या abduction। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, wrongful confinement कर रहा है, A आंसर। Every member of the Consumer Dispute Redressal Commission holds office for term of 5 years or up to the age of 70 years, whichever is later, 5 years or up to the age of 70 years, 5 years up to age of 65, 5 years up to age of 65 years, whichever is later। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, बी होगा, 5 years और up to the age of 70 years, whichever is earlier, ठीक है। Consider the following statement for the defamation of plaintiff has to prove that the imputation is false and malicious in context of malicious means with evil motive without just cause, factor relevant to assessment of damage, irrelevant plea of defamation। which of the statement is given which are correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो विद ईविल मोटिव एंड विदाउट जस्ट कॉज ओनली, ये जो है ठीक है, तो उसका आंसर ए रहेगा। Consider the following statement: legislation is the main source of law. Legislation has both creative and abrogative power. Customs generally based on the will of the people. Which of the statement are correct? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ठीक है? तो यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों ही ठीक है, बी होगा आंसर। A member of UN may be suspended from the exercise of its rights and privileges of membership by the Security Council. Security Council on recommendation of General Assembly. General Assembly और General Assembly on recommendation of Security Council। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, डी होगा कि जनरल असेंबली करेगी, रिकमेंड कौन करेगा, सिक्योरिटी काउंसिल। On which model law of UNCITRAL, United Nations Commission of International Trade Law, Information Technology Act of India is based? ठीक है, कौन से मॉडल लॉ के ऊपर जो इंडिया का IT एक्ट है वो बेस्ड है? तो यूनिसिट्रल मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स 1996 के ऊपर ये बेस्ड है। असर्शन है होमिसाइड इज़ द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बींग बाय ह्यूमन बींग। होमिसाइड इज़ ऑलवेज कल्पेबल। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो यहाँ पे A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, ठीक है। देन मैच द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अबडक्शन कौन से सेक्शन में है? किडनैपिंग ऑफ माइनर फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग, किडनैपिंग फॉर अ रैंसन, इम्पोर्टेशन ऑफ अ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, किडनैपिंग इन ऑर्डर टू मर्डर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, सीधे सीधे दे रखे हैं। एबडक्शन 362 में, किडनैपिंग माइनर फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग 363A, किडनैपिंग फॉर रैंसन, तो ये ऐसे दे रखे हैं, तो इसका आंसर ए ही होगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। देन मैच लिस्ट 1 विथ सेक्शंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 गिवन इन लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द
कोड्स भी बिलो, प्रोसीडिंग टू बी कंडक्टेड इन कैमरा, मेंटेनेंस, पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, अपील्स फ्रॉम डिक्री एंड ऑर्डर, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, बी होगा इसका, 3142, ठीक है, ये इस तरीके से मैच हो रहा है। देन ह्यूमन बींग्स हैव नो राइट ओनली ड्यूटीज़, दिस व्यू वॉज फॉर्म बाय मनु इनहेरिंग नरदा या ड्यूगिट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी, ड्यूगिट ने दी थी। फॉर द ऑफेंसेज ऑफ एफरे अंडर आईपीसी देयर मस्ट बी मोर देन 5%, मोर देन 2%, एटलीस्ट 5% या एटलीस्ट 2%। तो एफरे के ऑफेंस के लिए एटलीस्ट 2% होने चाहिए, तो डी होगा। फॉर अ वैलिड मुस्लिम मैरिज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में भी डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेसेस, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है वो सेम टाइम और सेम प्लेस पे होना चाहिए, तो इसका आंसर डी होगा। Ownership is the entirety of the power of use and disposal allowed by law. This definition was given by Pollock, Austin, Selman या Friedman। तो ये जो स्टेटमेंट है किसने दी थी, पॉलक ने दी थी। A gives his daughter D, age 16 years, in marriage to B, a boy aged 22 years, without her consent and against her wishes. The marriage is, तो ये मैरिज क्या होगी अगर इस तरीके से हो रही है, तो वॉइडेबल एंड कैन बी एनुअल्ड एट द ऑप्शन ऑफ डी, तो उसको डी के ऑप्शन पे एनुअल किया जा सकता है। Internalization of externalities is associated with polluter pays principle, absolute liability principle, preventive principle, precautionary principle। तो ये किस चीज़ से बिलोंग करता है, polluter pays principle से करता है। What was the rule laid down by Privy Council in Wagon Mount case? The defendant is liable for the injury which is immediate consequence of defendant's fault। तो यहाँ पे आपका आंसर है, the defendant is liable only for that injury which could be reasonably foreseen as occurring due to defendant's fault। तो सी होगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर डिज़ाइंस एक्ट, कौन से इनमें से रजिस्ट्रेबल नहीं है डिज़ाइन एक्ट के अंदर। मोड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्नामेंट या फीचर्स ऑफ अ शेप। तो यहाँ पे आपका आंसर ए होगा, मोड ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई द मार्केश ट्रीटी टू फैसिलिटेट एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क्स फॉर पर्सनस हु आर ब्लाइंड, विजुअली इम्पेयर्ड और अदरवाइज प्रिंट डिसेबल्ड, MBT 2013। तो कौन सी पहली ऐसी कंट्री थी, तो वो थी इंडिया, ठीक है। ए एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ द ग्रांट ऑफ पेटेंट डैश पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू द कंट्रोलर फॉर ग्रांट ऑफ कंपलसरी लाइसेंस ऑन पेटेंट अंडर पेटेंट एक्ट 1970। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 3 years and interested। तो एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ माई ग्रांट ऑफ पेटेंट एनी interested person may make an application to the controller for grant of compulsory license, ठीक है। अतुल instigate Bipin to murder Chetan, Bipin refuses to do so, what offence if any has been committed by Atul? Attempt to commit murder, no offence, conspiracy to commit murder या abetment to commit murder। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, डी, abetment to commit murder। अब हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आपने तो अपना काम कर दिया। On the death of the partner, public notice of death is not given and the firm continues the business. Then for the act of the firm done after the death, the state of the deceased partner is proportionally liable, treated as security, not liable, liable। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, नॉट लाइबल। डेथ का नोटिस देना ज़रूरी नहीं होता। द डिफेंस ऑफ नॉन एज फैक्टम इज अवेलेबल टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हु हैज़ कमिटेड मिस्टेक एज टू क्वालिटी ऑफ द प्रॉमिस मेड बाय द अदर, क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिटी ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर डी होगा, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल कंसिस्ट ऑफ, जो सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल है उसके अंदर कौन कौन आता है, तो यहाँ पे चेयरपर्सन एंड सच अदर मेंबर्स एज में भी प्रेस्क्राइब, सी होगा आंसर। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन empowered टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 210 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑन द रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज ऑन इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑन पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल। तो कौन से इसके सिचुएशन में कर सकती है, तो यहाँ पे सभी के अंदर कर सकती है, तो डी होगा। द सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मीन्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड नॉट हिज पर्सनल सेटिस्फेक्शन वॉज हेल्ड इन UN राव, राम जवा कपूर, शमशेर सिंह या सरदारी लाल। कौन से केस के अंदर ये बात हेल्ड हुई थी, तो ये शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में हेल्ड हुई थी। द चार्ज फॉर इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इम्पीचमेंट का जो चार्ज होता है वो ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट से निकलता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ एप्लिक्स इन बीकाजी नारायण धक्कर, स्टेट ऑफ MP, मेनका गांधी या बशनेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर। तो ये जो कंसेप्ट है कौन से केस के अंदर आया था, बीकाजी नारायण धाकरस के केस के अंदर आया था, तो इसका आंसर ए होगा। द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज नोन एज आवर चेंजिंग एनवायरनमेंट, आवर कमीशन, कॉमन फ्यूचर, एजेंडा 21 या केयरिंग फॉर अर्थ। तो इसका आंसर क्या होगा,
our common future. The ground of internal disturbance in Article 352 of Constitution of India for proclamation of emergency was removed by 42nd, 44th, 39 या 43rd amendment. कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू हटाया था? तो 44th अमेंडमेंट के थ्रू. द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल प्रोवाइडेड इन प्रिंसिपल 6 ऑफ रियो डिक्लेरेशन, प्रिंसिपल 6 ऑफ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, प्रिंसिपल 15 ऑफ रियो डिक्लेरेशन या प्रिंसिपल 15 ऑफ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? प्रिंसिपल 6 ऑफ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन. The broadcast reproduction right is conferred to every broadcasting organization for 60 years, 50 years, 20 years या 25 years. कितने टाइम तक उनको ये राइट रहता है? 25 years तक डी होगा. The President of India does not have the power of summon each House of Parliament, remove minister from Union Council, dissolve both House of Parliament या prorogue the houses और either house. तो यहाँ पे इनके पास किस चीज़ की पावर नहीं होती? डिजॉल्व द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि लोकसभा ही होता है, राज्यसभा नहीं होता. द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2016 इज़ पार्ट ऑफ UNFCCC, UNCED, UNSCE या CBD. तो किसका ये पार्ट है? UNFCCC का पार्ट है. द टू हैंस केल्सन गोज टू द क्रेडिट फॉर फॉर्मुलेटिंग. तो हैंस केल्सन को किस चीज़ का क्रेडिट जाता है? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ऑल ऑफ दीज, फंक्शनल अप्रोच ऑफ लॉ या इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ. तो उन्होंने क्या किया था? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी थी. तो उसका आंसर ए होगा. तो यहाँ पे हमने 2019 के पेपर को कंप्लीट किया है. इसी तरीके से हम और 2018, 17, 16, 15 के पेपर्स को कंप्लीट करेंगे. तो उनको आप देखते रहिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. आई होप आपको इससे हेल्प होगी और आपको पता चलेगा कि किस तरीके का पेपर आता है और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है. और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मुझसे 7531000390 के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं. व्हाट्सएप कीजिएगा ताकि मैं आपको डिटेल्स दे सकूँ ईजिली. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जो भी प्रिपरेशन कर रहा है और वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.